नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न होंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे, साथ ही यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? ऑप्शन ए है 1, बी है 10, सी है 100, डी है अपरिमित। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमित, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है, 3.5 का वर्ग होगा। तो अगर हम 3.5 का वर्ग निकालते हैं तो इसका मतलब है 3.5 गुना 3.5। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ एक अंक है, दो अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 12.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो पूर्ण घन जो किसी संख्या का घन हो, तो यहाँ पे देखिए 1000 है, तो 1000 किसका घन है? 10 का घन होता है 1000। इसी तरह से 125 को देखें तो 5 का घन है 125। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो 27 क्या है? 3 का घन है, लेकिन 63 किसी का घन नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, 2 पर पावर 0 और प्लस है 3 पे पावर 0, इसका मान निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसी तरह से 3 पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। 1 1 कितना हो गया? 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ पे P और Q है, नीचे क्या है? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके 468 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कौन सा संख्या लेना है? P पर क्या लेना है, Q पर क्या लेना है, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए इसको पता लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या लेंगे ताकि यहाँ पे हमको 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 6 या 18 8 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तब 7 आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो 7 6 42 और 1 43 ही होगा, जबकि हमको चाहिए 46। तो ये ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तब भी 8 6 48 हो जाएगा और 4 बच जाएगा, और 7 6 42 4 46 हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन से हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटाना है। x² 1 में से 1 माइनस x² को घटाने पर प्राप्त होगा। तो चलिए घटाते हैं। x² माइनस 1 है और इसमें से हमको घटाना क्या है? 1 माइनस x²। यहाँ पे देखिए कोष्ठ का प्रयोग करना अनिवार्य है अगर घटाने के लिए रहेगा तो, क्योंकि यहाँ चिन्ह बदलेगा। तो x² माइनस 1, फिर यहाँ पे -1 और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा x²। तो अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है? x² प्लस x², ये हो जाएगा 2x², और -1 और -1 ये हो जाएगा -2। तो 2x² -2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8AQ और माइनस है 2A, इसका क्या कह रहा है? गुणनखंड निकालने के लिए। तो इसका गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो दोनों में देखिए क्या है? 2A कॉमन है, यानी दोनों में है। तो इसका कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 8AQ में से 2A निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 4A² बच जाएगा। बाकी इधर 2A में से कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच जाएगा। अब इसको और भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 2A, 4A² को हम लिख सकते हैं 2A का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे और बढ़ाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 2A और इधर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? 2 देखिए A² माइनस B² इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग इसको कर दें तो क्या होता है? A + B × A - B। तो ये हो जाएगा 2A + 1 और 2A - 1। तो यह सॉल्व होके आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं गुणनखंड को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। 16 बराबर है y प्लस 4। चूँकि हमें y का मान निकालना है तो इसको इस साइड लिख लेते हैं, y प्लस 4 बराबर 16, ये भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए y का मान निकालेंगे तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसको गुना करने के लिए कहता है, तो गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको और इसको गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ m और m स्क्वायर हो जाएगा m क्यूब। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है और इसमें माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6, और इसमें है m इसमें n तो mn, तो 3m क्यूब माइनस 6mn। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हमें इसको भाग देना है, तो देखिए 8 चौके 32 ये तो होगा ही, और इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर आ जाएगा भाग देने पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, मंगल एक संख्या p सोचता है, चलिए एक संख्या p लेता है, उनमें से 5 घटाता है और परिणाम को 8 से गुना करता है। इसमें क्या कर रहा है 8 से गुना कर रहा है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, यानी 3p। तो इस समस्या के हल के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, 8 को p से मल्टीप्लाई करें तो 8p, और 5 × 8 ये हो गया 40 = 3p। तो इस तरह से आ रहा है हमारा समीकरण, 8p - 40 = 3p। तो देखिए यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें देखिए इस तरह से नहीं आ रहा है। यहाँ पे 40 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x 8x नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें गलत है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, जो कह रहा है कौन समीकरण का रूप नहीं है, तो बी नंबर का क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोष्ट लगाने के लिए भूल गया। जब तक इसको गुना नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोष्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन ए में है, विक्रय मूल्य में 20% घटेगा, विक्रय मूल्य में 20% घटेगा, सॉरी यहाँ था क्रय मूल्य में से, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, तीनों में सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो बट्टा दिया जाता है, बट्टा का मतलब छूट कर सकते हैं, वो अंकित मूल्य में दिया जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु पर कितना प्राइस लिखा हुआ, जैसे किसी वस्तु का प्राइस है 599 रुपया, तो अगर इसमें हम 20% बट्टा देते हैं तो अंकित मूल्य पर देंगे, न कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। तो देखिए 1 दर्जन का 30 रुपया, तो 360 बट्टा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। ये कट के कितना आ रहा है 12, तो 12 दर्जन केले खरीद सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है, इनमें कौन सा इस समूह का नहीं है, घन, घनाभ, शंकु, यहाँ पे आयतन। तो आयतन क्या है इसमें सबसे अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संलग्न आकृति में x का मान होगा, तो यहाँ पर देखिए ये आकृति है, इसमें हमें x ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सभी बाह्य कोण है समलंब चतुर्भुज का, इसका योग होता है 360 डिग्री, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो चौथा निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ के और इसको क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें निकल जाएगा, तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस करना है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, देखते हैं कितना होता है, 60, 75, 110, तो ये हो जाएगा
185 और 60, ये हो गया 245। ठीक है, तो 360 में से 245 को माइनस कर दीजिए, ये बच जाएगा 115, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये घर का चित्र है और यहाँ पे चित्र 2 है। कहता है चित्र 2 घर के चित्र 1 का किधर से लिया गया दृश्य है? सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य, नीचे से दृश्य, नीचे से चित्र और ऊपर से चित्र। तो ये वाला भाग किस में? ऊपर में है, तो ऊपर से लिया गया चित्र है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 4 बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और कोण भी है 60 डिग्री। तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत होगा। तो इसमें जो गलत है, ये 60 डिग्री का कोण ठीक है, ये भी कोण ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये तो बाहर में ही बना दिया है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है? गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में है, दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान के छायांकित भाग फूल लगाया गया है, आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे चित्र देखिए, इसी समझ में आएगा। ये एक आयताकार बगीचा, इसमें यहाँ पर फूल लगा है, तो कितना भाग में फूल नहीं लगा है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, तो कितना निकला? 96। अब हमें फूल जो लगा है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3, 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे तो बाकी भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना मीटर निकला? 81 मीटर इसका क्षेत्रफल निकला। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए। वर्ग अंतराल 20-40 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह उच्चतम मान और प्लस होता है निम्नतम मान, बटे होता है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 40 बटे हो जाएगा 2। तो 20 और 40 हो गया 60 बटे 2, कितना आएगा कट के? 30 आ जाएगा। तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा वो हो जाएगा 30। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, यह लेखा चित्र पर कहाँ स्थित है? तो 0 0 क्या होता है? मूल बिंदु पर स्थित होता है। मूल बिंदु 0 0 रहता है तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।